हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरात बखैर होंगे। चेहरे पर हंसी और दिल में इतना दर्द कि कोई भी जानकर इमोशनल हो जाए, गमगीन हो जाए। मुहतरम नाज़रीन, एक अहम तौफीक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अहमदाबाद गुजरात की आयशा ने खुदकुशी कर ली। एक और बहन दान दहेज की वजह से जान देने पर मजबूर हो गई और खुदकुशी से पहले ये वीडियो बनाकर अपने वालिदैन को शेयर की। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। ये वाकया 25 फरवरी 2021 का है। आयशा अहमदाबाद की रहने वाली थी। उसकी शादी राजस्थान में हुई थी। शोहर का नाम आरिफ खान है। आयशा के वालिद का नाम लियाकत साली है। दान दहेज की वजह से कहा जाता है कि उसको उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया गया। आयशा ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाई, मुस्कुराते हुए, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। और उसके बाद एक ऑडियो भी बनाई अपने माँ बाप से बात करते हुए। माँ बाप ने उनसे बहुत समझाया और कहा, बेटी आयशा तुम्हारा नाम है, इसीलिए उम्मुल मुमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर रखा गया है। जरा सोचना, सब्र करना। लेकिन उसने नहीं माना और उसने खुदकुशी कर ली। एक पहलू ये कि बहुत सारे आयशा हमारे यहाँ हैं जिन्होंने खुदकुशी किया, सुसाइड किया, सिर्फ और सिर्फ दान दहेज की वजह से। इसमें एक मसला यह कि हमने अपनी औलाद को इस्लामी तरबियत नहीं दी। पहले बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन खुदकुशी इसका हल नहीं है। सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत सारे बहनों की शादियां जहेज की वजह से रुकी हुई हैं। कितनी शादी टूट गई हैं। क्या उसने खुदकुशी कर ली? जी नहीं, सब्र से काम लेना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ एक पहलू ये कि जो लोग दान दहेज ले रहे हैं, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे ही शादी की? क्या यही तरीका बताए? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि शादी सादगी से करें, सुन्नते नबी के मुताबिक करें, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। और अपने आप को कत्ल न करो, सुसाइड न करो, आत्महत्या न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुसाइड से मना फरमाया। इस बहन को सब्र से काम लेना था। आइंदा कभी भी कोई बन ऐसा कदम न उठाएं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी से, सुसाइड से मना फरमाया है।
इसीलिए हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जितनी भी परेशानियां हो, तकालीफ हो, कितनी भी मुसीबत आ जाए, सब्र से काम लेना चाहिए। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुदकुशी कर ली वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। इस हालत में, जिस हालत में उसने खुदकुशी दी, खुदकुशी की, जिस हालत में उसने अपने जान को बर्बाद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करेंगे, या अल्लाह तो हम सबको सही समझ अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।